दमयंती, दमयंती। हाँ भैया आइए। भैया कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। मामा कैसे हैं आप? हाँ, क्या बेटा इतना मुरझाए हुए क्यों? क्या अभी भी महिमा की याद में खोए हुए हो? अच्छा, ऐसा नहीं है मामा। ऐसा नहीं है क्या? तो मेरी बेटी के बारे में नहीं सोचते? ऐसा नहीं है मामा, कभी कभी सोच लेते कभी हैं। कभी सोचते हो या मामा। फिर और किसी के बारे में भी सोचते हो? अरे मामा, भैया आइए अंदर चल के हाँ, बात करते हैं। चल। आइए आइए भैया, आइए बैठिए भैया। भैया आप आए हैं, बहुत खुशी हो रही है। कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पास में तेनकासी में एक काम से आया था। तुमने कहा था ना कि जयसिमन के हाथ पीले हो जाएं तो अच्छा होगा। मुझे भी सही लगा, इसीलिए तुरंत चला आया। ठीक है भैया। मालिक, ये अरे, लीजिए। मला तू यहाँ कब आई? आज ही आई हूँ मालिक। छोटे मालिक यहाँ आ गए थे तो सोचा उनकी भी मदद हो जाएगी, इसीलिए मैं भी यहाँ आ गई। देखा दमयंती, हमारे जयसिमन के लिए इसके मन में कितनी इज्जत है। हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। दमयंती, हाँ भैया। मैंने शगुन बदलने के लिए कहा था ना। हाँ आज मैं उसी के इरादे से आया हूँ यहाँ। हाँ। क्या है, अच्छे काम में देर नहीं होनी चाहिए, तो बदल लेना। भैया आप जो भी करेंगे सही ही होगा। नागराजन, लाओ। एक मिनट रुकिए भैया। अब ये मेरी और महिमा की सगाई की थाल बदलते हुए देखेगी। ए, इस थाल में शगुन तेरे और महिमा के लिए है या तेरे और मेरे लिए, ये तो वक्त ही बताएगा। जयसिमन जरा पास आकर खड़ा हो जा। दमयंती, हाँ भैया। ये मेरी बेटी महिमा तो अमेरिका में है ना, तो उसकी जगह हम हाँ, मलार को खड़ा करके शगुन बदल लेते हैं। तभी तो ये रस्म पूरी होगी ना। हाँ? ठीक है भैया। मलार। माँ, हाँ? इसलिए माँ, महिमा नहीं है तो क्या हुआ? किसी और के खड़े होने की जरूरत नहीं है। ए, ये सब तो बस रस्म के लिए है। रस्म हो या कूड़ा, मलार को खड़े होने की जरूरत नहीं है। बेटा तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? बेचारी मलार के मन में तुम्हारे लिए कितना प्यार है। तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तंजौर से भागी चली आई और उसे ऐसे देख रहे हो जैसे कोई भूत देख लिया हो। मेरी बात सुनो, रस्म के लिए किसी को पास खड़ा करके शगुन बदलना ये हमारा बहुत ही पुराना रिवाज है, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। चुपचाप रहो। पास आओ बेटी। मलार, तुम दुल्हन हो, ठीक है ना? और जयसिमन दूल्हा है। जयसिमन ही दूल्हा है। दमयंती, भैया क्या हम थाली बदलें? खुशी खुशी बदल सकते हैं भैया। ले लो। भैया मुझे बहुत खुशी हो रही है। बड़े वाले की तो मुझे फिक्र नहीं थी, बस डर था कि ये कभी सुधरेगा या नहीं, लेकिन आपने इसे सही रास्ते पर ला दिया भैया। अब जाकर मुझे चैन मिला है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, जैसे मैंने शादी सोची है बिल्कुल वैसे ही शादी होगी। जयसिमन जैसा लड़का कोई दूसरा नहीं है, ये तुम अपने मुंह से कहो। माँ, भैया मैं 1 मिनट आती हाँ हूँ। जाओ। जयसिमन। मामा एक मिनट। मालिक, आज आप मेरे लिए मालिक नहीं, मेरे पिता समान हैं। मलार, आप ही को मेरी जिंदगी मलार, बचानी होगी। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। अभी जो हुआ वो सिर्फ रस्म का शगुन नहीं था, वो असली सगाई थी। मैं जयसिमन के हाथों से तेरे गले में मंगलसूत्र डलवाऊंगा और ये होकर ही रहेगा, किसी भी कीमत पर। क्योंकि किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करके उसे धोखा देना इतना आसान नहीं होता।
हम उसे छोड़ेंगे नहीं। देखो क्या हाल करता हूं। कृष्णन सर, ये कोई चिट्ठी नहीं है, बल्कि एक सच है जो मैंने लिखा है। मुझे आपसे कहने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए खत के जरिए बता रहा हूँ। आपकी पत्नी सौम्या का ट्रक का एक्सीडेंट करवाकर उन्हें घायल करना, अभी को मारने की साजिश रचना और आपकी पूजा में तमाशा करना और आपका बुरा सोचना, ये सब करने वाला आपके परिवार का ही एक सदस्य है जिसे आप लोग नहीं जानते हैं। और ये एक सच है, सच है, सच है। ये कोई और नहीं, आपका सगा छोटा भाई जयसिम्हन ही है। इसे पढ़कर सावधान रहिएगा। अरे बेटी गौरी, क्या हुआ पापा? क्या सारा काम तुझे अकेला ही करना पड़ेगा? साथ में 2 और आदमी रख लेती। मेरे अलावा और कौन देखेगा, है ना? ये अभी की शादी है, सारा काम मैं ही देखूंगी बस। ठीक है बेटी, बीच बीच में थोड़ा रेस्ट कर लिया कर। रेस्ट? अभी की शादी हो जाने के बाद रेस्ट कर लूंगी। आपको पता है ये सारे फूल किस लिए हैं? फूलों की सजावट मैं ही करने वाली हूँ, देखेगा। सबको हैरान कर दूंगी मैं। हाँ ठीक है, कर लेना हैरान। अच्छा, शिवा की माँ से बात हुई क्या? क्या वो लोग निकल चुके? थोड़ी देर पहले फोन किया था मैंने और रिंग भी बज रही थी। शादी के काम में मैं भूल गई। फिर से बात करनी होगी पापा। अरे बेटा, उसका नंबर मुझे दे दे, मैं भी अपनी तरफ से एक बार उन्हें शादी में आने का न्योता दे देता हूँ। ठीक है, हाँ, मैं जाओ, लेकर जाओ। आती। ठीक है, जाओ। ए शंमुगम, इधर आ। अरे वो रसोईया कह रहा था कि नारियल कम पड़ गए। मैंने 100 नारियल काटने को कहा था, वो काट रहे हैं मालिक। काट रहे तो उसे पूरा लेकर के यहाँ मत आना, उन्हें कहीं से छील कर ही लाना। जी मालिक। समझ गया ना? चल जल्दी जाकर वो काट देख ले। हाँ। अरे गोपाल, वो केले के पेड़ लाकर बांधने को कहा था, जल्दी बांधो। ठीक है मालिक। ये लीजिए पापा नंबर। ये रखो बेटी, मैंने नंबर ले लिया। हेलो, मैं अभी का पापा रामनाथन बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए ना। अभी की शादी रखी है ना, उसी के लिए न्योता देने के लिए फोन किया है मैंने। हम वहाँ के लिए निकल चुके हैं। ओह अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। हमारे दामाद क्या कह रहे हैं? हमारे दामाद, ये क्या बात कर रही हैं? अरे अपने बेटे शिवा के बारे में कहिए। कल ही तक अभिरामी मेरी बेटी है, एक बार शादी होकर आपके घर की बहू बन गई तो फिर वो मेरी बेटी थोड़ी न रहेगी। देखिए, शिवा और अभी की शादी पहले तय होकर टूट गई थी, फिर से तय हो गई, फिर से एक अड़चन आ गई थी। बहुत सालों से दोनों ने इंतजार किया। कल इसी वक्त जब शिवा अभी के गले में मंगलसूत्र बांध देगा तो सही मायने में मेरे दिल को ठंडक मिलेगी और मेरे दिल को चैन मिलेगा। अभिरामी रामनाथन, कल से अभिरामी शिवा हो जाएगी। हाँ ठीक है, मैं फोन रखता हूँ, जल्दी आने की कोशिश करिए। ठीक है। हाँ ठीक है।
हाँ रखता हूँ। प्रिया, माँ, शिवा और अभिरामी की ही शादी है। ये क्या कह रही हो माँ? अभी के पापा का ही फोन आया था। माँ, गौरी भाभी कुछ गलत समझ बैठी हैं। उन्हें लग रहा है कि शिवा भैया ने उन्हें अपना लिया है। तुरंत गौरी भाभी को फोन लगाकर उन्हें ये बात साफ साफ समझाइए। साथ ही उन्हें ये भी बताइए कि शिवा भैया ही दूल्हा है, तभी गौरी भाभी वहाँ कोई फैसला ले पाएंगी। तुरंत गौरी भाभी को फोन लगाइए माँ। तो उसे फोन लगा। रिंग जा रही है पर भाभी फोन ही नहीं उठा रही है। हम सीधे वहीं जा रहे हैं, वहीं जाकर बात करेंगे। ड्राइवर मैडम। जरा तेज चलाइए ना। ठीक है मैडम। बेटी, बेटी, हाँ, क्या हुआ भैया? वो किराने के सामान की लिस्ट बनाई थी ना, वो दे दो। हाँ, 1 मिनट रुको, मैं लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है। ये लीजिए भैया। हाँ ठीक है बेटी। ठीक। हाँ। ए अभिरामी, क्या तूने उस खतरनाक जहर के बारे में सुना है? गांव की कार, तूने कहां सुना होगा? किंग नेपोलियन बोनापार्ट को मारने वाला वो खतरनाक जहर आज तेरी जान लेने वाला है। जस्ट वेट एंड वॉच। ए अभिरामी, ये लिपस्टिक मैं तेरे होठों पर लगाऊंगी, फिर ये धीरे धीरे तेरे खून से मिलकर तुझे खत्म कर देगी। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। कल सुबह जब तेरी शादी सोचकर लोग यहाँ आएंगे, पर तेरे साथ यहाँ कुछ और ही तब तक हो चुका होगा। मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट को बंद करवाने वाली, साजिश रचने वाली औरत, मैं तुझे देने वाली हूं सबसे बड़ा मैरिज गिफ्ट। देती हूं,
बस थोड़ा रुक। हे अभिरामी अभिरामी अभिरामी, क्या कर रही हो तुम? हे, तुम खुद मेकअप क्यों कर रही हो? उसी के लिए तो मैं यहाँ आई हूँ। चलो मुझे दो। ये क्या लिपस्टिक है? ये लिपस्टिक तुम पर बिल्कुल मैच नहीं कर रही। हम जो लिपस्टिक लगाते हैं उसे हमारे स्किन टोन को निखारना चाहिए। रुको, मैं तुम्हारे लिए मैचिंग लिपस्टिक लेकर आई हूँ। चलो लगाओ इसे। लिपस्टिक के मामले में मैं ज्यादा चूजी नहीं हूँ, जो ठीक लगती है लगा लेती हूँ। बाकी दिनों में तुम ऐसा रह सकती हो अभिरामी, पर क्या है ना कि तुम्हारी कल शादी होने वाली है। तुम्हें तो हीरोइन जैसा लगना है। कल जब सब लोग तुम्हें देखेंगे ना तो तुम्हारे चेहरे को खूबसूरत दिखना चाहिए ना। तो इसीलिए मैं तुम्हारे लिए अच्छी वाली लिपस्टिक लेकर आई हूँ। सभी को वो फील देने के लिए ही तो मैं यहाँ आई हूँ। जरा रुको। अपने होठ दिखाओ जरा। ओ माँ, अरे रे 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 रे, देखो तो कितनी सुंदर लग रही हो। कहीं मेरी ही नजर न लग जाए। अद्भुत। ये लिपस्टिक लगाते ही तुम्हारी खूबसूरती को चार चांद लग गए हैं। तुम देखना, कल सब तुम्हें ही देखने वाले हैं। ये लिपस्टिक सबकी नजरों पर टिक जाने वाली है। अच्छी है, थैंक्स कामेश्वरी। अरे थैंक्स किस लिए पगली? इस कामू का तो यही काम है। अगर तुम्हें किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए ना तो ये कामू हमेशा तुम्हारी सेवा में हाजिर रहेगी। ठीक है ना? ठीक है कामेश्वरी। ओके, मैं चलती हूँ। बाय। जिस काम से आया था वो हो गया। चल मार जा।